इसको समझाइए मनोज जी राहुल देव जी ऑन है प्लीज। देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां पे बीजेपी अपने आप को पिछले 6 महीने पहले ये मानकर चल रही थी कि हम वहां पे सरकार नहीं बना पाएंगे, और शायद यही कारण था कि इनके जितने सीनियर लीडर्स थे उस स्टेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन 6 महीने के अंदर सेंट्रल जो इनके बीजेपी थे और वहां पर जब उन्होंने ध्यान दिया तो पता चला कि पब्लिक के बीच में कितना बड़ा कांग्रेस को लेकर गैप बना हुआ था, और इसको फाटने में और इसको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा सफलता मिली। आज के स्थिति में मैं 48 सीटों दे रहा हूं, 58 तक सीटें कांग्रेस में, लेकिन इसमें 13 सीटें ऐसी हैं, याद रखिएगा ऐश्वर्या जी, 13 सीटें ऐसी हैं जो मार्जिनल सीट है कांग्रेस की। आप कह रहे हैं भूपेश बघेल जीत रहे हैं, यहाँ पे ईडी कह रहे हैं करप्शन हो रहा है, आप कह रहे जीत रहे हैं। मार्जिनल सीट ऐसी सीट होती है हर डेटा में जहां पे लास्ट आवर में एग्जिट पोल में आप देखिएगा फिगर चेंज होते हैं। और मैं सीट वाइज आपको उस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं छत्तीसगढ़ को लेकर कि कौन सी सीटों पे कांग्रेस मार्जिनल आकर। बीजेपी थोड़ा बेहतर कर रही है लेकिन थोड़ा नहीं कर रही है, तो बहुत अनुराग जी आ रहा हूं, बहुत ज्यादा वहां पे अच्छे कर रही है, और यही कारण है कि आज के डेट में प्रधानमंत्री नहीं आनंद पांडे जी के पास में जा रहा हूं। आनंद पांडे जी, ये इतना सब करप्शन हो रहा है वहां की जनता, लेकिन अभी भी भूपेश बघेल के साथ है। ये कहूं कि बीजेपी का कोई नेता ही नहीं है, बीजेपी की लीडरशिप एब्सेंट है, स्टेट लीडरशिप, क्षेत्रीय लीडरशिप। आनंद जी सर, ये दोनों ही बातें हैं, मुझे लगता है सर ये दोनों ही बातें हैं। वहां पे आप देखिए, भूपेश बघेल ने अपने आप को जिस तरह से इस्टेब्लिश किया है, वो जनता के, वो छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हो गए हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है पिछले 5 साल में। उन्होंने हर कुछ, एक जो अस्मिता की बात की उन्होंने कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, हर चीज को जो जोड़े उन्होंने छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जोड़ दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी उनकी कामयाबी रही है कि वो पूरी तरह से आम जनता के मुख्यमंत्री हो गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात जो आपने कही वो भी एकदम सही है। रमन सिंह को वहां पे 15 साल हो गए थे, वहां पे कोई सेकंड लाइन की लीडरशिप बीजेपी खड़ी ही नहीं कर पाई। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि वहां पे रमन सिंह के बाद आज भी अगर आप देखेंगे तो 1 से 10 नंबर पे रमन सिंह है, और 10 नंबर के बाद पूरा मामला खाली पड़ा हुआ है। ब्रजमोहन अग्रवाल है, ब्रजमोहन अग्रवाल को कभी भी बीजेपी वहां पे बतौर सीएम प्रोजेक्ट शायद ही करे कभी भी उनको। ओपी चौधरी जो नए आईएएस थे, जो रायपुर के जो जिन्होंने बीआरएस लेके चुनाव लड़ा था, वो भी बहुत जूनियर है। लेकिन वो तो सांसद का इलेक्शन बिहार गए थे पिछली बार जी, वो ऑफिसर तो सांसद का इलेक्शन भी हार गए थे पिछली बार जी। विधायक का इलेक्शन हार गए थे वो ओपी चौधरी। इस बार फिर उनको टिकट मिल गई है, लेकिन उनको प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन टाइम लगेगा उनको, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके विवेक श्रीवास्तव अभी तक बोले नहीं है। विवेक जी नहीं, आ रहा हूं अनुराग जी, एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं सबके पास, समय कम है, आप सब वरिष्ठ हैं, प्लीज विवेक जी आपका क्या कहना है? बीजेपी 2 स्टेट में, कांग्रेस 1 स्टेट में, अकॉर्डिंग टू मैट्राइज जी। भाई मेरे हिसाब से तीनों में कांग्रेस ही आएगी। जो मर्जी कह ले मनोज सिंह जी, पहली चीज एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है। सिटिंग मिनिस्टर को मेंबर पार्लियामेंट, आप सोचिए मेंबर पार्लियामेंट जाकर के असेंबली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और इसलिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का ग्राफ बुरी तरह से गिर चुका है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को रियलाइज कर चुका है। तो ये इतना ज्यादा कमबैक जो मनोज सिंह दिखा रहे हैं, और वो भी कि 124 की सीटें जाएंगी, हवाई किला है। 80 से 90 के बीच में सीटें बीजेपी की आ जाए तो बहुत बड़ी बात। ओके, पॉइंट टेकन। पहली चीज स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी, पॉइंट टेकन। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड। दूसरी बात राजस्थान पे आ जाते हैं। विवेक जी अभी समय खत्म, अभी जाता हूं। अनुराग